हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम एक मूवी सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ का नाम है कोल्डप्ले। इस सीरीज़ में टोटल 3 पार्ट्स हैं और आज हम फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी और इसका नाम है कोल्डप्ले। ये एक स्लैशर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है रोआर अथोग ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। बिना देर किए आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक बर्फीले तूफान में, जो कि बर्फ़ पर किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उसकी लेफ़्ट आंख पर एक बर्थ मार्क भी था जिससे उसकी पूरी आंख कवर थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस उसके लापता होने की वजह से उसके माँ बाप से उसके बारे में पूछताछ करती है। भागते भागते एक खाई में गिर जाता है और इसके बाद ओपनिंग क्रेडिट्स के दरमियान यूटनहाइम के पहाड़ों में लापता होने वाले लोगों के बारे में न्यूज़ दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप यूटनहाइम के पहाड़ों में स्नोबोर्डिंग करने के लिए जा रहा था। इस ग्रुप में 5 लोग थे, जिसमें सबसे पहले है यानिक और उसका बॉयफ्रेंड एरिक, और दूसरी तरफ है मिकाल और उसकी गर्लफ्रेंड इंगन, और एक और लड़का है जिसका नाम है मॉर्टन टोबियास। एक ऐसी जगह पर स्नोबोर्डिंग करनी थी जहाँ पर क्राउड ना हो, इसीलिए इन्होंने यूटनहाइम के पहाड़ों को सिलेक्ट किया। स्नोबोर्डिंग करते करते मॉर्टन टोबियास लड़खड़ा जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। यानिक उसका पैर फिक्स करती है, लेकिन अर्जेंट मेडिकेशन की ज़रूरत थी। वहाँ पर उन्हें कोई नेटवर्क नहीं मिलता और उन्होंने कार भी इतनी दूर पार्क की थी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती। तो वो लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। चलते चलते यानिक को ढलान की तरफ एक होटल दिखता है और सब लोग मॉर्टन को लेकर वहीं चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। वहाँ पहुँचने पर वो लोग देखते हैं कि होटल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत अरसे से कोई आया भी नहीं था। एरिक दरवाजे पर जाकर चेक करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। एरिक को कुछ और नहीं सोचता, इसलिए वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाता है और उनके लिए दरवाज़ा खोलता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, यानिक मेडिकल सप्लाईज़ को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें सुपर ग्लू था और शॉटगन की एक गोली। यानिक उसे वहाँ मिले अल्कोहल और सुपर ग्लू से उसका टूटा हुआ पैर चिपकाती है। वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि बाहर अंधेरा हो रहा है, तो वो सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि हम रात यहीं पे गुजारेंगे। इसके बाद एरिक, मिगाल और इंगन उस होटल को देखने के लिए जाते हैं और यहाँ यानिक मॉर्टन को कंपनी देने के लिए रुक जाती है। तभी यानिक को लॉन्च का मेन डोर ओपन होने की ज़ोर से आवाज़ आती है। वो लैंप लेकर बाहर देखती है और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने बाहर किसी को जाते हुए देखा, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचती है कि बाहर चल रहे तूफान की वजह से दरवाज़ा खुल गया होगा और इसीलिए वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों को हॉल में घूमते कांच के टुकड़े मिलते हैं, जो कि दीवार पर लगे कुल्हाड़ी के केस के थे और किसी ने उस केस को तोड़कर वहाँ से कुल्हाड़ी निकाली थी। एरिक कहता है कि शायद किसी को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी इस कुल्हाड़ी की। तभी मिकाल को सीढ़ियाँ दिखती हैं जो कि नीचे तहखाने की तरफ जाती थीं। वो तीनों बेसमेंट में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें जनरेटर मिलता है। एरिक उस जनरेटर को फिक्स करता है जिससे रिसोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मिकाल और इंगन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिकाल और इंगन को एक रूम मिलता है जिसका बेड और आसपास की चीज़ें बुरी तरह जली हुई थीं और उसकी खिड़की भी टूटी हुई थी। इंगन ये अज्यूम करती है कि जो भी इस रूम में था, जब आग लगी तो वो सो रहा था और वो दरवाजे तक पहुँच नहीं पाया, इसीलिए उसने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। तभी उनकी नज़र उस रूम के वॉशरूम में पड़ती है जहाँ पर लगभग हर जगह पर खून लगा हुआ था, जो कि अब सूख चुका था। सब लोग लॉन्च में वापस आते हैं और वहाँ सब लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ मिली अल्कोहल को एंजॉय करने लगते हैं। यानिक को उस होटल की गेस्ट बुक मिलती है जिसमें वो पाती है कि लास्ट जिस गेस्ट ने चेक इन किया था वो 1975 में था और नीचे एक मैसेज लिखा था कि उम्मीद मत हारना, हमें यकीन है कि आपका बेटा आपको ज़रूर मिलेगा। बुक में उसे एक फैमिली की पिक्चर मिलती है जिसमें एक बर्थ मार्क वाला लड़का अपने पेरेंट्स के साथ था। एरिक मिकाल और इंगन से पूछता है कि वो नीचे तहखाने में क्या शोर कर रहे थे, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने तो कोई भी शोर नहीं किया। रात को सब सोने की तैयारी करते हैं तो मिकाल और इंगन रिसोर्ट से चाबी लेकर रिसोर्ट के किसी एरिक पार्लर में सोते हैं और मॉर्टन टोबी अकेला काउच पर सोता है। स्वीट में मिकाल और इंगल की किसी पर्सनल बात पर थोड़ी सी बहस हो जाती है और मिकाल उससे नाराज़ होकर चला जाता है। मिकाल लॉन्च में बैठकर स्टीरियो ऑन करके वहाँ पर अल्कोहल पीना शुरू कर देता है
और दूसरी तरफ इंगन और नहाने के लिए शॉवर ऑन करती है और तभी शॉवर में से खून निकलना शुरू हो जाता है। इंगन डर के मारे शॉवर ही बंद कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। इंगन को लगता है कि शायद मिकाल वापस आया है। इंगन मिकाल को आवाज़ लगाती है और इधर उधर भी देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इंगन अपने कपड़े उठाकर स्वीट से जाने ही वाली होती है कि सडनली पीछे से उसके कमर पे कोई पिकेक्स मारता है और उसे गिरा देता है। पर्सन इंगन को रूम के अंदर घसीटना शुरू कर देता है। इंगन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बार में चल रहे म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। वो अननोन पर्सन फिर से इंगन पर हमला करता है, लेकिन इंगन किसी भी तरीके अपनी जान बचाकर खून से लथपथ हॉल में भागना शुरू कर देती है। वो लॉन्च पहुंचने ही वाली होती है कि तभी वो अननोन आदमी उसके पाँव में पिकैक्स डालकर उसे गिरा देता है। वो रींगते हुए सीढ़ियों पर जाने लगती है और इसे मिकाल दिखता है, जो कि सामने ही बार में बैठा था। लेकिन इससे पहले कि वो मिकाल को आवाज़ लगा पाती, वो आदमी इंगन के पीठ में पिकैक्स घुसा देता है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अगली सुबह मिकाल इंगन के लिए नाश्ता लेकर स्वीट जाता है और उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो कल रात के लिए एक्सक्यूज़ भी करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। यहाँ एरिक होटल से मदद लाने के लिए चला जाता है और यानिक से कहता है कि वो बहुत जल्द वापस आएगा। मिकाल ऊपर आकर यानिक को बताता है और तभी होटल की इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है। यहाँ एरिक को बाहर निकलने पर स्नो पर खून के धब्बे मिलते हैं और उनका पीछा करने पर उसे एक ढेर के पीछे इंगन की बॉडी मिलती है। एरिक इंगन को चेक ही कर रहा था, तभी एरिक के पीछे उस बर्फ में से एक आदमी निकलता है। पर इससे पहले कि एरिक कुछ कर पाता, वो आदमी एरिक के फेस पर पिकैक्स की पिछली साइड मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन में यानिक और मिकाल पर शिफ्ट होता है, जो कि बेसमेंट के जनरेटर को चेक कर रहे थे। यानिक कहती है कि हम इस जनरेटर में फ्यूल डालकर इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिकाल को पास ही एक फ्यूल कैन दिखती है, पर जैसे ही वो फ्यूल कैन को उठाता है, वहाँ पड़ा कुछ सामान उसके ऊपर गिर जाता है। मिकाल उठता है और वो दोनों देखते हैं कि उस सामान के पीछे एक दरवाज़ा भी था। वो दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस रूम में स्की पोल्स, विंटर कैप्स और सन ग्लासेस और भी ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई थीं, जिसे देखकर मिकाल कहता है कि ये कोई लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट लगता है। और अंदर जाने पर उन्हें एक कैबिन भी मिलता है, जहाँ बहुत सारे हथियार और अलग अलग तरह के ट्रैप्स पड़े हुए थे। टेबल पर यानिक को कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलती हैं, जिसमें उस बर्थ मार्क वाले लड़के के गायब होने की न्यूज़ थी और दूसरे में उस लड़के के गुम होने के बाद उसके फैमिली के गुम होने की भी न्यूज़ थी। मिकाल कहता है कि अगर ये होटल पिछले 30 सालों से बंद है, तो यहाँ पर पड़ी चीज़ें और उन शेल्फ पर पड़ी चीज़ों का क्या? ये सब चीज़ें तो 30 साल पुरानी नहीं लगती। वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिकाल लॉन्च में मोर्टन को चेक करने जाता है और यहाँ यानिक इंगन से बात करने के लिए आती है। कोई रिप्लाई ना मिलने पर वो रूम के अंदर जाती है और देखती है कि हर जगह खून ही खून था। वो मिकाल और मोर्टन को अपने साथ लाती है और मिकाल को खून से भरे फर्श पर इंगन का लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यानिक कहती है कि हमें इस होटल से फ़ौरन निकलना होगा। वो लोग लॉन्च की तरफ ही जा रहे थे, तभी मेन डोर के खुलने से तेज़ हवा उनके फेस पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि लॉन्च में कोई और भी है। वो तीनों एक खाली रूम में घुस जाते हैं और उस दरवाजे को लॉक करके वहाँ पड़ा एक लकड़ी का बॉक्स दरवाजे के साथ लगा देते हैं। मोर्टन यानिक से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यानिक उसे बताती है कि तहखाने में कोई रहता है और उसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं, ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर लोग पीछे छोड़कर नहीं जाते। मिकाल कहता है कि उसे इंगन को ढूंढना है। यानिक कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो ज़िंदा होगी, पर मिकाल नहीं मानता और वो रूम से निकलकर लॉन्च में जाता है। वहाँ वो पागलों की तरह इंगन को आवाज़ देने लगता है और लॉन्च में बनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर किचन में जाता है। अचानक से उसके चेहरे की तरफ एक पिकेक्स आता है, पर वो वक्त पे साइड हो जाता है और वो किलर मिकाल पर हमला करने लगता है। मिकाल उससे बचकर सीधा लॉन्च में छलांग लगाता है और होटल से बाहर भाग जाता है। वो किलर यहाँ वहाँ कर देखने लगता है, लेकिन मिकाल उस किलर के ठीक ऊपर मेन डोर की छत पर छुपा हुआ था। उस किलर के जाने के बाद वो यानिक और मोर्टन के पास दोबारा उस रूम में आता है और दरवाज़ा लॉक करके फिर से वो वुडन साइड बोर्ड उस पर लगा देता है और उन दोनों को अपने साथ उस साइड बोर्ड पर प्रेशर डालने के लिए कहता है। तभी वो किलर बाहर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करता है और ये तीनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं।
कुछ अटैम्प्ट्स के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिकाल कहता है कि वो आसानी से दरवाजे को तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। लेकिन मॉर्टन कहता है कि मेरे पैर का क्या? मिकाल यानिक से कहता है कि हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं, ये वैसे भी किसी काम का नहीं रहा। और ये सुनकर मॉर्टन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और यानिक भी कहती है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन मिकाल कहता है कि तुम समझ नहीं रही, उस आदमी का साइज़ इस घर जितना है और उसके पास एक बहुत बड़ा पिकैक्स है। मिकाल खिड़की से जाने लगता है, लेकिन यानिक कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं रह जाएगा। लेकिन मिकाल कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई चांस भी नहीं है। और मिकाल खिड़की से बाहर निकल जाता है और शेड की तरफ भागता है। पर जैसे ही वो शेड का दरवाज़ा खोलता है, नीचे छुपाए हुए एक बेर ट्रैप के अंदर उसका पाँव फंस जाता है। यानिक और मॉर्टन ये सब कुछ खिड़की से देख रहे थे। मिकाल किसी भी तरह करके बेर ट्रैप से अपना पाँव निकालता है और शेड के अंदर जाकर छुप जाता है। अचानक से एक बड़ा सा माउंटेन मैन रिजॉर्ट के बाहर आता है। उसने एनिमल स्किन और स्नो गॉगल्स पहन रखे थे। वो शेड के अंदर घुसता है और तभी मिकाल वहाँ से भागने लगता है। लेकिन माउंटेन मैन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ देता है, जिसकी वजह से मिकाल उसी वक्त मर जाता है। ये ख़तरनाक सीन देखकर यानिक और मॉर्टन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यानिक उसी वक्त मॉर्टन को अपने साथ पेंट्री ले जाती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि जब तक मैं लौट कर नहीं आती, वहाँ पड़े एक कैन का लेबल याद करो। यानिक के जाने से पहले मॉर्टन उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यानिक कहती है कि हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो मेन डोर के बाहर ही जा रही थी, तभी उसे माउंटेन मैन वहाँ से आता हुआ दिखाई देता है और वो एकदम साइड पर हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है और माउंटेन मैन मिकाल की लाश को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। यानिक मौका देखकर बाहर निकल जाती है और भागकर शेड में जाती है, जहाँ उसे कुछ स्कीज़, एक टॉर्च और एक शॉटगन मिलती है। लेकिन शॉटगन के अंदर गोलियाँ नहीं थीं। तभी उसे याद आता है कि शुरू में मेडिकल सप्लाइज ढूंढते वक्त उसे पार्लर में शॉट एक गोली मिली थी। वो फटाफट पार्लर जाती है और लकीली उसे वहाँ गोली मिल जाती है। वो उसे शॉटगन के अंदर लोड करके मॉर्टन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है। बेसमेंट में जाते हुए मॉर्टन उससे पूछता है कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। यानी कहती है कि हम उसे झांसा देकर यहाँ लाएंगे और उसे उसके ही रूम में लॉक कर देंगे। वो मॉर्टन को एक कोने में बिठाती है और शेड में मिला टॉर्च देकर उसे कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जैसे ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे तुम मुझे टॉर्च से सिग्नल देना। यानिक जनरेटर बंद कर देती है, जिससे माउंटेन मैन समझ जाए कि वो लोग नीचे हैं। यानिक माउंटेन मैन के रूम का दरवाज़ा खोलती है और वेट करती है कि जैसे ही उसे माउंटेन मैन दिखे वो उसे शूट कर दे। पर तभी उसका ध्यान नीचे जाता है और उसे एरिक का कीचेन मिलता है, जो उसने एरिक को जाते हुए दिया था। यानिक उस रूम के अंदर जाती है और देखती है कि इंगल और मिकान की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थीं। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो एरिक था, जो कि अब तक जिंदा था। लेकिन माउंटेन मैन ने उसे चेन्स के अंदर बांध कर रखा था। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती। यहाँ बाहर मॉर्टन को एक बॉक्स कटर मिलता है, जिसे वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी उसे मॉर्टन मैन के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो इंगन को टॉर्च से सिग्नल देता है। और यानिक एरिक से कहती है कि वो हिले ना और फटाफट एक बाहर आकर एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। और तभी मॉर्टन मैन अंदर आता है और यहाँ वहाँ देखता है। फिर उसके बाद वो बैक रूम को बाहर से बंद करने वाली लकड़ी को अपने साथ ले जाता है, ताकि कोई भी उसे बाहर से लॉक ना कर सके। उसी वक्त माउंटेन से कोई चीज़ हिल जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर अब माउंटेन मैन उसी की तरफ आ रहा था। तभी यानिक उस कपड़े से बाहर निकलकर माउंटेन मैन पर गन पॉइंट कर देती है। पर माउंटेन मैन बहुत चालाक था, वो उसी वक्त अपनी खुद की फ्लैशलाइट ऑफ कर देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। यानिक जल्दी से भागते हुए बैक रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ लकड़ी की जगह अपनी शॉटगन लगा देती है। तभी वो माउंटेन मैन अंदर से दरवाजे को धक्का देने लगता है और 3-4 कोशिशों के बाद वो धक्का देना बंद कर देता है। मॉर्टन कहता है, वाह, ये आइडिया तो काम कर गया, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन यानिक कहती है कि मैं एरिक को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगी और वो अंदर है। तभी मॉर्टन पूछता है कि अब क्या करना है। यानिक कहती है कि हम उसे बाहर आने देंगे।
और जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसे शूट कर दूंगी। यानिक दरवाजे से अपनी शॉटगन निकालती है और मॉर्टन के साथ गन पॉइंट करके खड़ी हो जाती है। माउंटेन मैन बाहर आए इसलिए मॉर्टन दरवाजे पर कुछ फेंकता है। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाज़ा यानिक फटाफट शूट कर देती है, लेकिन मॉर्टन एंड टाइम पर उसकी शॉटगन को पीछे कर देता है, क्योंकि वो देख लेता है कि माउंटेन मैन एरिक को एज अ ह्यूमन शेड यूज़ कर रहा था। एरिक यानिक की गोली से तो बच जाता है, लेकिन माउंटेन मैन उसकी पीठ में अपना पिकेक्स घुसाकर उसे मार देता है। मॉर्टन यानिक से उसकी शॉटगन लेता है और उसे भागने के लिए कहता है और यानिक वहाँ से भाग जाती है। मॉर्टन माउंटेन मैन के ऊपर गन पॉइंट करके उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन माउंटेन मैन फिर भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। मॉर्टन एक गन उस पर फेंकता है और पास पड़े एक सॉ से उसके पैर में मारने लगता है, लेकिन माउंटेन मैन मॉर्टन की कमर में पिकेक्स मारता है, जिसकी वजह से मॉर्टन नीचे गिर जाता है। लेकिन मॉर्टन फिर भी माउंटेन मैन का सॉ की मदद से पैर काटने की कोशिश करता है, लेकिन माउंटेन मैन सीधा उसके सीने में पिकेक्स घुसा देता है और मॉर्टन भी मर जाता है। यहाँ यानिक होटल से भागकर शेड में जाती है और वहाँ पड़ी स्कीज पहनकर बर्फ़ में भागने लगती है, पर माउंटेन मैन पीछे से यानिक के सर पर पिकेक्स मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब यानिक को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोस्तों की लाशें उसके ऊपर पड़ी हुई थीं और माउंटेन मैन उन सबको स्लेट पर रखकर कहीं ले जा रहा था। तभी माउंटेन मैन पीछे देखता है और यानिक बेहोश होने का नाटक करती है। फिर एक जगह पर आकर माउंटेन मैन रुक जाता है और आगे बढ़कर एक गहरी खाई को देखने लगता है। वो इन सब की बॉडीज़ को खाई में फेंकने वाला था। उनके ऊपर से कपड़ा हटाकर वो सबसे पहले मिकाल और इंगन की बॉडी को खाई में फेंक देता है और उसके बाद वो एरिक की बॉडी को ले जाता है और अब वो इंगन को फेंकने वाला था। यानी कि उसे ये सब करते हुए देख रही थी और तभी उसकी नज़र मॉर्टन के पॉकेट पर पड़ती है, जिसके अंदर बॉक्स कटर था। जब तक माउंटेन मैन एरिक की बॉडी को फेंक रहा था, वो जल्द बॉक्स कटर निकाल लेती है और उस माउंटेन मैन के आने पर फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। फिर वो मॉर्टन टोबियास की बॉडी को भी ले जाकर खाई में फेंक देता है और अब जैसे ही वो यानिक को पकड़ता है, यानिक फटाफट उठकर वो बॉक्स कटर उसके सीने में घुसा देती है और फटाफट उठकर उसका पिकेक्स उठा लेती है। वो माउंटेन मैन पर वार करती है, लेकिन माउंटेन मैन बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो उससे पिकेक्स खींचकर उसे खाई की तरफ धकेलता है और यानिक नीचे गिरते गिरते बचती है। माउंटेन मैन उसे नीचे फेंकने ही वाला था, तभी यानिक उसके गूगल्स निकाल देती है और हम देखते हैं कि उसकी आंख पर एक बर्थ मार्क था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने मूवी के शुरू में देखा था। बाय सरप्राइज माउंटेन मैन अपना पिकेक्स छोड़ देता है और तभी यानिक मौके का फ़ायदा उठाकर पिकेक्स उससे छीन लेती है और उठकर धड़ाधड़ उससे पिकेक्स पर वार करती है, जिससे वो खाई में गिरने ही वाला था। फिर यानिक उसी का पिकेक्स उसके सीने में घुसा देती है, जिससे माउंटेन मैन घुटनों पर आ जाता है और यानिक उसे लात मारकर खाई में गिरा देती है। गिरते हुए माउंटेन मैन को उसके बचपन के फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें वो अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था और उसके ऊपर बर्फ़ डाली जा रही थी। वो लड़का ऊपर अपने माँ बाप को देखता है, जो उसे बर्फ़ में ज़िंदा दफना रहे थे। तभी माउंटेन मैन की बॉडी धार से ज़मीन को हिट करती है और हम देखते हैं कि यानिक के दोस्तों के साथ उसकी भी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। थकी हुई यानिक वहीं पर बेहोश हो जाती है और मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।